एक आदमी खड़ा है कोर्ट में, उसके हाथ में 150 पन्ने हैं, उसकी आंखों में डर नहीं गर्व है। वो जानता है उसे फांसी होगी, फिर भी मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने सोच लिया था मैं मरूंगा लेकिन हिस्ट्री मुझे हीरो बनाएगी। और सच में उस आदमी की सोच काम कर गई। लेकिन एक सवाल जो किसी ने नहीं पूछा, क्या वो सच में देशभक्त था या एक फ्रस्ट्रेटेड फेलियर जिसने अपनी जिंदगी की बर्बादी का गुस्सा एक बूढ़े पे निकाला। ये बच्चा देख रहे हो, इसका नाम लड़की का था, नोज रिंग पहनता था। घर वालों ने डरा कर रखा था कि ये भी मर जाएगा। बड़ा हुआ, मैट्रिकुलेशन फेल किया, दुकान फेल की, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। और फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि दुनिया उसे याद रखेगी चाहे कुछ भी हो जाए। 30 जनवरी 1948 को उसने इंडिया का सबसे बड़ा क्राइम किया और आज उसे हीरो कहा जाता है। क्या एक फेलियर का गुस्सा हिस्ट्री बन सकता है? 30 जनवरी 1948, 3 गोलियां और दुनिया के सबसे बड़े नेता की मौत। लेकिन आज 80 साल बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही नैरेटिव चल रहा है। लोग खुलेआम लिखते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारकर देश को बचाया क्योंकि गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए थे। सुनने में लॉजिक बहुत कन्विंसिंग लगता है, राइट? लेकिन आज हम इस इमोशन को साइड में रखकर सिर्फ कोर्ट रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स के आधार पर गोडसे को एक्सपोज करेंगे। और इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आएगा कि गोडसे ने गांधी को मारकर असल में उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा नुकसान किया जिनका वो रखवाला बनता था। सबसे पहले गोडसे सपोर्टर्स का सबसे बड़ा झूठ पकड़ते हैं, 55 करोड़ का बहाना। कहा जाता है कि गांधी पाकिस्तान को पैसे दे रहे थे, इसलिए गोडसे ने गुस्से में उन्हें मार दिया। पर हिस्ट्री की टाइमलाइन देखिए, गांधी जी पर टोटल 6 बार जानलेवा हमला हुए थे। पहला हमला हुआ था 1934 में पुणे में बॉम्ब से, दूसरा हमला हुआ 1944 में पंचगामी से, और पता है वहाँ खंजर लेके कौन दौड़ा था? खुद नाथूराम गोडसे। अब आप खुद लॉजिक लगाओ, 1934 और 1944 में ना तो पाकिस्तान बना था, न बंटवारा हुआ था, और ना ही 55 करोड़ की कोई बात थी। तो गोडसे उन्हें तब क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि गोडसे और उसके लोग गांधी के सामाजिक सुधारों जैसे छुआछूत हटाना और हिंदू मुस्लिम एकता के सख्त खिलाफ थे। गोडसे आखिर था कौन? 55 करोड़ तो सिर्फ एक आखिरी बहाना था अपने क्राइम को जस्टिफाई करने के लिए। पर बचपन में लड़कों के मारने के डर से उसके परिवार ने उसे लड़कियों की तरह पाला। नाथूराम का असली नाम रामचंद्र था। उसे नथ पहनाई गई जिससे उसका नाम नाथूराम पड़ा। बड़ा होकर उसने अपनी लाइफ में सिर्फ फेलियर्स देखे। मैट्रिकुलेशन फेल, टेलरिंग की दुकान खोली वो भी फेल। उसके अंदर एक डीप आइडेंटिटी क्राइसिस और फ्रस्ट्रेशन भर चुका था। जब अपनी लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाया तो उसने कट्टरपंथी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। उसे बस दुनिया में कुछ ऐसा ग्रैंड करना था जिससे लोग उसे याद रखें। आज इंटरनेट पर कहा जाता है कि गांधी हिंदू विरोधी थे, पर जब 1946 में नोआखली, जो अब बांग्लादेश में है, तो नोआखली में दंगे हुए और हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, तब गोडसे और उसकी पूरी गैंग पुणे में बैठकर अखबार छाप रही थी। और वहाँ ग्राउंड पर कौन गया था? 77 साल का गांधी, बिना किसी आर्मी के, नंगे पाँव। वो दंगों के बीच गए और हजारों हिंदुओं की जान बचाई। जो इंसान दंगों के बीच जाकर जान बचा रहा था उसे गोडसे ने हिंदू विरोधी बताकर मार दिया। कोर्ट में गोडसे ने 150 पन्नों का एक लंबा भाषण दिया। आज के लोग उसे पढ़कर सोचते वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।